मोहम्मद शुएब हसन कादरी कर्नाटक से सवाल पूछते हैं कि हमारे इलाके में सुन्नी गोश्त के मसले में बहुत बेएहतियाती करते हैं। यहाँ तक कि बदमज़हब और हिंदू के यहाँ से भी गोश्त ख़रीद लेते हैं कि दुकानदार कहता है कि गोश्त हलाल है। इसीलिए इस सिलसिले में हमारी शरई रहनुमाई फरमाएं। देखिए, गोश्त के बारे में शायद इससे पहले भी मैंने बड़ी तफसील से कुछ अर्ज़ किया था। आज फिर उसे समाअत फरमा लें कि गोश्त में असल जो है वो हुर्मत है। गोश्त के अलावा और जो चीज़ें हैं उसमें असल क्या हिल्लत है, हलाल होना। जैसे पानी है, पानी रखा हुआ है, जब अगर आपको नहीं मालूम है कि नापाक है तो आपके लिए पाक है। कोई और चीज़ है, उसके हलाल और हराम, उसके हराम होने का पता नहीं है, तो असल उसकी इबाहत है, वो हलाल है। लेकिन गोश्त में असल क्या है? हुर्मत, हराम होना। अब वो हराम होना उसकी असल है। और ज़कात शरई यानी शरअन ज़बह करना, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ करके जानवर ज़बह किया तो अब वो हलाल हुआ। पहले क्या है? वो हराम है। अरे भाई, जानवर खड़ा हुआ है, उसकी एक टांग, सोचो कि क्या इतना बड़ा जानवर जो है वो एक दिन में कोई खा सके? लादे ऐसे शुरू करो, एक टांग एक दिन, दूसरी टांग एक दिन, एक टांग काट के ले गए उसको, तो ये क्या है? वो टांग काट कर ले आएंगे आप, जानवर को ज़बह नहीं किया, तो ये टांग हलाल है कि हराम है? हराम है ना। असली असल पे बात ये असल गोश्त का हुक्म ये है कि वो हराम है। और ज़कात शरई से यानी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ करके उसको ज़बह करते तो अब वो गोश्त हलाल होता। इसको गौर से सुनिए। जब हमने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के ज़बह किया, किसी भी मुसलमान ने ज़बह किया बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के, तो वो अब वो गोश्त जो हराम था इस ज़कात शरई की वजह से क्या हो गया? हलाल और पाक हुआ। और जैसे ही इस ज़कात शरई में शक पैदा हुआ फिर हुर्मत लौट आएगी। जैसे ही इसमें शक पैदा होगा तो अब हुर्मत जो असल है वो लौट आएगी। और असल क्या है? हराम होना। तो अब शक कैसे पैदा होगा कि किसी काफिर के कब्जे में, मुसलमान ने ज़बह किया लेकिन किसी काफिर के कब्जे में गोश्त है और वहाँ कोई मुसलमान निगरां नहीं है, कोई मुसलमान निगरां नहीं है, सिर्फ काफिर है। तो अब यहाँ शुबा पैदा हो गया कि पता नहीं ये ज़बह जो है मुसलमान ने किया है कि काफिर ने किया। और चूंकि ये ज़बह करना होना ये दीनी मामला है, इसमें काफिर की खबर मोतबर नहीं होगी। हाँ, अगर मुसलमान निगरां होता, भले बेचने वाला काफिर है, मुसलमान निगरां, जब से मुसलमान ने ज़बह किया उस वक्त से लेकर और आपके दस्तरखान पर पहुंचने तक कोई ऐसा मौका नहीं है कि सिर्फ काफिर ही के कब्जे में हो। काफिर के कब्जे में भी तभी मुसलमान वहां पर, तो अब वो हलाल रहेगा। और जैसे ही इसमें शुबहा पैदा हो गया तो अब वो गोश्त क्या हो जाएगा? हराम हो गया। अब काफिर के होटल में गया, अब जाहिर बात है कि अब काफिर के वहाँ गया तो अब वहाँ कौन मुसलमान निगरां? अब पकाने वाला काफिर, लाने वाला काफिर, और वहाँ कोई देखने वाला मुसलमान नहीं, तो वहाँ हुक्म होगा हुर्मत का। ऐसे ही ये जो सवाल किया गया कि काफिर की दुकान से गोश्त ले लेते, तो काफिर की दुकान से तो खरीद करके लाया काफिर और आपको दे रहा है, बेच रहा है पका करके या कच्चा गोश्त दे रहा है वो काफिर। तो जब से ज़बह हुआ उस वक्त से लेकर आपके लेने तक क्या कोई मुसलमान निगरां था? अगर ऐसी बात है, जैसे मान लीजिए काफिर की दुकान है लेकिन उसने किसी मुसलमान को वहाँ रखा कि तुम ज़बह करो और तुम यहाँ बैठो, तो अब वो ज़बह करके बैठा है, गया नहीं वहाँ से। अब मुसलमान आके ख़रीद रहे हैं और मुसलमानों को इल्म है कि इस मुसलमान ने ज़बह किया है, अगरचे बेचने वाला, काटने वाला, बोटी बनाने वाला काफिर है, लेकिन ज़बह इसने किया है। और जब से ज़बह हुआ उस वक्त से हमारे लेने तक जो है यहाँ पर एक मुसलमान ज़रूर मौजूद रहा है, तो अब ये हलाल रहेगा।
और जैसे ही सिर्फ काफिर के कब्जे में और वहाँ कोई मुसलमान निगरान नहीं है तो उस गोश्त का हुक्म बदल जाएगा। ये बहुत नाजुक मसला है। इस सिलसिले में लोग बड़ी लापरवाही बरतते हैं कि अरे शख्स से हुक्म नहीं होता है, हर के बारे में अच्छा गुमान करो। तो अच्छा गुमान कर करके जो है वो गटागट जो मारे जाते हैं, और ये नहीं जानते कि जो लुक़मा हराम जा रहा है उससे खून कैसा बनेगा, तबीयत कैसी बनेगी, और फिर फितना फसाद पैदा होंगे, अकायद कमज़ोर होते हैं। ग़िज़ा की बड़ी अहमियत है, इसलिए बुजुर्गान दीन की आप ज़माने में पढ़िए तो उन लोगों ने ग़िज़ा के सिलसिले में किस कदर एहतियात बरती। हम अगर इतनी एहतियात करें तो आज अक्सर लोग भूखे रह जाएंगे। अब ये लोग जाते हैं हज के लिए, उम्रे के लिए, वहाँ दनादन जो है वो फ्राई और चाँप फ्राई और ये फ्राई, यहाँ तक कि जो है तीतर फ्राई, बटेर फ्राई। अरे ये तीतर बटेर किसने ज़बह किया? वहाँ तो हमें पूरे अरब में कहीं तीतर नहीं दिखता, बटेर नहीं दिखता। वो सब आ रहे हैं कहीं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ से। अब वो ज़बह हुए तो ज़बह होने के बाद से लेकर के आपके प्लेट में आने तक क्या मुसलमान निगरान रहे? यहाँ तीतर मारे जा रहे हैं। और अगर वहाँ उनसे पूछ लो भाई कि ज़बह है, अरे क्या इसमें पढ़ते हो, खाने से मतलब है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, थोड़ी देर की लज़्ज़त के लिए, वरना पेट में जाने के बाद सब तो वही हो जाता है। तो इसलिए गोश्त के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात चाहिए, वरना अगर आपने एहतियात नहीं की तो हो सकता है कि आप जिस जो लुक़मा ले रहे हैं वो हलाल के बजाय हराम।